बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं मुल्तान 14 नंबर रोड पर, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इसी के साथ साथ इस रोड का देरीना मसला नक्कासी है आपका है। जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर पानी घंटों खड़ा रहता है, जिसकी वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर कारोबार है वो मुतासिर होता है। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना होता है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुक्काम आज तक इस मसले का हल क्यों नहीं निकाल सके। हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाजरीन, ये इस रोड के तबाह हाली की वजह से जिन लोगों का कारोबार है वो शदीद मुतासिर हो रहा है। इसी तरह हमारे साथ अब एक मौजूद हैं जिनका कारोबार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कितने अरसे से ये रोड इसी तरह तबाह हाली का शिकार है? और इसी के साथ साथ ये जो नक्कासी है आपका मसला है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कब से है ये मसला? ये अरसा मुझे तकरीबन जी इसको 25 साल हो गए हैं देखते हुए। जब से मैंने होश संभाला इस रोड को ऐसे ही देखा है। जब से आपने होश संभाला तब से ऐसे ही देखा? इस रोड को ऐसे ही देखा है और इसको कई मरतबा बनाया भी गया, लेकिन नाकिस मटेरियल होने की वजह से, तवज्जो ना होने की वजह से ये बार बार रोड बैठ जाता है। इसका जो प्रोसीजर होता है बनाने का वो बाद में शुरू होता है काम। पहले जो काम शुरू करते हैं वो उसको खाड़ लेते हैं, बाद में वो गटर वाले आ जाते हैं, पाइपलाइन वाले आ जाते हैं। उसके बावजूद ये सीवरेज ख़राब हो जाती है। रोड अच्छा बनाया था लेकिन नाकिस मटेरियल की वजह से जो है ये रोड हमेशा बैठ जाता है। और ये आज से नहीं, हमने तो होश संभाला इस रोड को ऐसे ही देखा है। ये पानी कम है, इससे कई तरह के हादसा होते रखे। ये आपके सामने एक बेंच रखा है, सुबह ये दिल के मरीजों की गाड़ी यहाँ से गिरी है और उनका बड़ा, इससे कोई भी हादसा हो सकता है। वो गटर खुला पड़ा है, ये गटर खुला पड़ा है, वो सारे मामलात है। बाज़ार का जो सदर है वो सियासी बंदा है, वो अपने असर रसूख पे कोशिश करता है, लेकिन अब उनके पास टाइम नहीं है। तो हमें हमारी हुकूमत से और इंतज़ामिया मुल्तान से गुजारिश है कि ये जितने भी ताजिर बिरादरी है ना, ये देखो अभी आपके सामने हुआ, ये रोज़ के मामूल है इस तरह के हादसा होना। ये बहुत बड़े बड़े ताजिर बैठे हैं, ये इतने टैक्स देते हैं, इतनी इनकी वो बिलों के ज़रिए, वासा के ज़रिए, उसके बावजूद इन ताजरों की आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। आप 1000 मरतबा के 50 मरतबा भी अगर आप वासा के दफ्तर जाओगे और उन्हें कहोगे जी हमारे गटर बंद हो गया, आप यकीन करो आप कभी नहीं आएगा। ये गटर जो फटा था, मैं 50 मरतबा, यहाँ तक कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की और आज तक गटर नहीं ठीक हुआ। आज तक गटर नहीं ठीक हुआ जी। अरसा दराज से मसाइल यूँ के तू हैं। इस वक्त भी जिस वक्त हम जो हैं बात कर रहे हैं लोगों से, बारिश के पानी की वजह से जो ट्रांसफार्मर है वो इस वक्त ख़राब हो चुका है और एक हादसा हो सकता था यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से ये मसला इसी तरह है और आप ये देख रहे हो कि इस मसले का कोई एक मसला नहीं है यहाँ पर? ये रूट टूट फूट का शिकार है, इसी के साथ नक्कासी आपका मसला है, इसी के साथ साथ जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको मुश्किलात दुश्वार होती हैं। भाई यहाँ मसला नहीं, मसाइल हैं, मसाइल के अंबार हैं। ये सिर्फ बातें हैं, अभी ये हो गया गवर्नमेंट ने करे, वो कर लिया। देखो आपके सामने, अब आपके सामने ये इलेक्ट्रिक हुआ है, इलेक्ट्रिक अभी ये इलेक्ट्रिसिटी का मसला हुआ है, हादसा हो सकता था। अल्लाह माफ़ करे, बस निज़ाम चला रहा है अल्लाह पाक। ये सिर्फ बातें ही हैं, भी ऐसे का हो गया, ऐसे हो गया। अब आपके सामने बैठे हैं हम सुबह से, पानी का दुकानों के आगे पानी भरा हुआ है, ताजर परेशान है। लाखों रुपए टैक्स देते हो आप लोग और ताजिर हो, यहाँ पर काफ़ी अरसे से यहाँ पर कारोबार कर रहे हो। किसी को कंप्लेंट की है यहाँ पर? आपकी जो मार्केट कमेटी का सदर है उसने कभी ये काम करने की कोशिश की हो? भाईजान कंप्लेन किससे करें, हर बंदा तो एक जैसा ही है, सिर्फ बातें हैं। किसी को आप फ़ोन कर लो ना, वासा वालों को फ़ोन कर लो, वो भी महीना नहीं आते। अब वो देखो हमने स्टोर रखा हुआ है सामने, वो एक गड़ा है, वहाँ से ट्रैफिक गुजरती है, लोग गिरते हैं। अपनी मदद आपके तहत रखा हुआ, किसी को नुकसान ना हो। तो ये ऐसे की बातें हैं। अपनी मदद आपके तहत जी लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और अपने जो कारोबार है उसको बेहतर बनाने के लिए, आवाम को सहूलत देने के लिए अपनी मदद आपके तहत लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इस रोड पे शदीद यहाँ पर कोई हादसा पेश आ सकता है इसकी वजह से। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही एक दिल के मरीज़ की जो एम्बुलेंस है उसमें दिल का मरीज़ था, वो मौजूद था और यहाँ पर एक हादसा पेश हुआ और उस मरीज़ को वक्त पर हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सका। मज़ीद भी लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है। मज़ीद ताजिर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? एक सर जी, आप सुनाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से ये मसाइल जो हैं यहाँ पर, एक मसला नहीं है इस रोड का, कई मसाइल हैं। कितने अरसे से देख रहे हो? सर जी, ये मेरे पैदा होने से पहले का ये मसला चल रहा है। अब देखें ना दुकान के अंदर। क्या एज है तुम्हारी? मेरी एज 18 साल है। 18 साल से ये मसला ऐसे कैसे है? 18 साल से ये मसला ऐसे है। माल हमारा ख़राब हो रहा है, मजदूर लोग हैं, माल लेके जाना, अब हम क्या करें? छत के ऊपर से पानी आ रहा है। तो यार मुझे ये बताओ कि इधर एक तो
हादसे होते होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है नकासी आपका मसला है, किसी को कंप्लेंट करने की कोशिश की है आपने? नहीं, किसी को नहीं, किसी को करें भी तो वो कोई सुनता ही नहीं है, कोई पहुँच तो मार्केट कमेटी का जो सदर है आप लोगों ने उसको कहा हो, कभी इकट्ठे होके गए हो हुकाम के पास? कभी उसी को नहीं कहा। कभी नहीं हुआ जी मसाइल का। मज़ीद भी लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है और किस तरह लोग, क्या क्या लोगों को मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मुझे बताइएगा कितने अरसे से जो यहाँ इस रोड का एक मसला नहीं है, इस रोड पे हज़ार मसाइल हैं, कभी आप लोगों ने कंप्लेंट की और कोई सुनने के लिए आया और इन मसाइल का हल निकालने की कोशिश की हो? नहीं, कोई भी नहीं आता जी। क्या क्या मसला है इस रोड का? ये रोड टूटा भी हुआ है सारा, और ये पानी भी आपके सामने खड़ा हुआ है। ये बारिश आती है ऐसे पानी खड़ा। ये बारिश के बाद अब कितनी देर तक यहाँ पर जो है पानी खड़ा रहेगा? तकरीबन 3 से 4 घंटे तो यहाँ खड़ा रहेगा। खड़ा रहेगा। इसकी वजह से बीमारियाँ होंगी। जी बिल्कुल बेजारी बात है, बीमारियाँ होंगी। तो कभी कोई हादसा ऐसा देखा हो कि शदीद हादसा यहाँ पर पेश आ गया, या रोज़ की बिना पर यहाँ पर हादसा होते रहते हैं? हादसा तो होते रहते हैं, चौक भी आपको पता है मेन चौक है, कोई इसका वो भी नहीं है, तरतीब भी नहीं है कोई रोड की, तो गाड़ियाँ लगती हैं, रोड ख़राब है सारा। रोड ख़राब है। किसी को जो आप लोगों के मार्केट कमेटी के यहाँ का सदर है या जो हुकाम है, वासा हो गया या इसी तरह ज़िलाई इंतज़ामिया हो गई, इस रोड को बनाने के लिए कभी किसी को कंप्लेंट की है? ताजिरों ने मिल के कंप्लेंट की हो? लाखों रुपए का टैक्स देते हो यार, आप लोगों का रोजी रोटी के यहाँ पर कारोबार करते हो। हाँ हाँ, कंप्लेन तो होती रहती है ना। कंप्लेंट होती रहती है लेकिन कोई मसले का कोई सुनने नहीं आता। जी नाज़रीन, कंप्लेंट करते हैं लेकिन इन मसाइल का हल निकालने के लिए कोई नहीं आता। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? मुझे बताएं जी, ये मसाइल कब से हैं और इस मसले का हल कभी निकालने की कोशिश? जब से हमने होश संभाली है ये यूं ही चल रहा है। जब से आपने होश संभाला है, ऐसे कैसे है? ऐसे क्या ऐसा ही है। दूसरे ममालिक में बारिश होती है, 10 मिनट बाद रोड साफ़ हो जाता है, और हमारा 10 मिनट बाद गया। हमारे यहाँ पर 10 घंटे पानी खड़ा रहता है। घंटे पानी खड़ा रहता है। आप देख लेना, ये बारिश अब हो रही है ना, ये शाम रात सारी ये बारिश का पानी खड़ा रहेगा। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है हमारा यहाँ पे। हम कंप्लेन भी करेंगे या किसी ने नहीं आना, हम खड़े हैं अपनी मदद आपके तहत। हादसात होते होंगे यहाँ पर? बस बेशुमार है ये, अभी भी देखे गाड़ियाँ खड़ी हैं बंद होके, इसका कोई वाली वारिस नहीं है। कोई वली वारिस नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के कारोबार हैं कि आप लोगों ने कभी किसी को कंप्लेंट की होगी? मार्केट कमेटी के आपके सदर होंगे यहाँ पर, आप लोगों ने मिल के? यहाँ ताहिर डोगर साहब सदर हैं, वो भी देखते हैं, वो भी कंप्लेन करते हैं। जब सुनी नहीं जाएगी कंप्लेन का फ़ायदा ही नहीं है। कितनी दफ़ा आप लोग कंप्लेंट कर चुके हो बेतहाशा? होती है, हर बार होती है। अभी भी देखें, ये बिजली भी चलेगी है, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, ये अब शाम तक बिजली भी गायब रहेगी। उसके अलावा भी ये आप पानी भी शाम तक रहेगा, सुबह गायब होगा पानी। जी, पानी यहाँ पर खड़ा रहेगा तकरीबन 10 से 12 घंटे बकौल यहाँ पर जो ताजिर हैं उनके। इसी के साथ साथ इस पानी की वजह से बीमारियाँ पैदा होंगी और जो जिनका कारोबार है वो मुतासिर होगा। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मुल्तान 14 नंबर रोड की तबाह हाली की, और हम ये देख रहे हैं कि आखिर इन मसाइल का हल आज तक क्यों नहीं निकला। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो इस रोड को इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त बारिश हो रही है और तकरीबन पूरे बारिश से वो भीगे हुए नज़र आते हैं। देखते हैं कि क्या उनके इस बारिश की वजह से और तबाह हाली की वजह से क्या क्या नुकसान हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सही? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि आपका इस रोड से कितना गुजर होता है और कब से देख रहे हैं इस रोड की इस तरह की हालात? काफ़ी देख रहे हैं। हमारा तो कारोबार है दूध का। हम जैसे आते हैं बारिश ही होती है इतना। तो सारा दूध का जो लदा हुआ होता होगा, दूध जो आपने रखा हुआ होता होगा कंटेनर में, वो तो सारा ख़राब हो जाता होगा, यहाँ पर गिरने का नुकसान होता होगा, खदशा? हाँ जी, गिरने का खदशा होता है, गिर जाता है, भीग जाता है। कौन निकालेगा इन मसाइल का हल? हमारी हुकूमत निकालेगी। जी नाजरीन, जो लोग हैं वो तंग नज़र आते हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है और किस तरह की मुश्किलात लोगों को पेश आ रही हैं, ताकि हुकाम तक इनकी आवाज़ पहुँचे और हुकाम जो है वो इन मसाइल का हल निकालें जल्द अज़ जल्द। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह का भाई। सर ये बताएं कि कितने अरसे से आप इस तरह के मसाइल को देख रहे हैं? इस रोड को कितने अरसे से इस रोड को इसी हालत में देख रहे हैं? सर मैं तो थोड़ा अरसा हो गया यहाँ आया हूँ, और यहाँ बहुत ही मसाइल हैं इस तरह के। ना रोड बन रहे हैं। क्या क्या मसला है? ना रोड बन रहे हैं, ना मतलब गटर लाइन जो है वो सही हो रही है। पानी थोड़ा सा आए तो सारा रोड पे आ जाता है जी। अच्छा, ये भी तो मसला है ना, इस रोड को पहले बनाया जाता है, फिर जी यहाँ पर सीवरेज की लाइन डल रही है, उसके लिए तोड़ दिया जाता है, फिर जब दोबारा रोड बनाया जाता है उसके बाद अब किसी और चीज़ की लाइन डल रही है, गैस की लाइन डल रही है, लेकिन जब वो लाइन डल जाती है उसके बाद इस रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। ऐसा ही है जी।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं इसकी वजह से? कभी कोई नुकसान हुआ है? जी ये हमारे जो रक्शे हैं मतलब चलाते हैं ये सही नहीं चलते, मतलब ख़राब हो जाते हैं, इतनी रोज़ी नहीं होती कमानियाँ रह जाती होंगी। जी, सब वो सारा इन पे लग जाता है जितना हम कमाते हैं, ये सारी मुश्किलात आप जितना कमाते हैं जी उतना अपनी जो रक्शे हैं उनकी मजदूरियों पे उनको सही कराने में लग जाता है। घर पेट पालने के लिए कुछ नहीं बचता क्योंकि नुकसान इतना हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का शुक्र। अब मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से इस रोड के मसाइल इसी तरह देख रहे हो और कितने अरसे से ये रोड इन मसाइल का शिकार है? ये भाईजान कम से कम 30 से 35 साल 30 से 35 साल से। हाँ जी यही हाल चल रहा है। ये रोड एक दफ़ा बना है, उसके बाद जब टूट फूट का शिकार होता है दोबारा कोई पूछने दासने वाला होता ही नहीं है। कोई पूछे क्या नुकसान हुआ है, आपका क्या नुकसान हुआ है? कभी कोई हादसा देखा हो इस रोड पे? जाते हैं कभी उठ जाता है तो माल ख़राब हो जाता है, तो हल्की सी बारिश आ जाए तो पानी खड़ा हो जाता है। तो जब पानी खड़ा होता होगा जिन लोगों के यहाँ पर कारोबार हैं वो भी मुतासिर होते होंगे। तो जाहिर बात है, इतनी बड़ी मार्केट है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सुना है कि कल जो है कोई एम्बुलेंस पे लेके जा रहे थे मरीज और उसका भी हादसा हुआ है कोई। हाँ जी सही सुना आपने। हाँ जी। अच्छा जी, लोग जो हैं वो शदीद तंग नज़र आते हैं। जिन लोगों का जो यहाँ से गुज़रते हैं, इस रोड को इस्तेमाल करते हैं, रक्शे वाले हैं, वो भी मसाइल का शिकार हैं। जिन लोगों के कारोबार हैं वो भी तंग नज़र आते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे टी स्टॉल्स हैं पड़े, वहाँ पर लोग आके बैठते हैं। अब इनसे बात करेंगे आखिर इन मसाइल का हल आज तक क्यों नहीं निकला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? सही, अल्लाह का करम है जी। मुझे बताएं कि ये रोड कब से इस तरह तबाहाली का शिकार है और आपका तो कारोबार है, शदीद मुतासिर होता होगा। हाँ जी, कारोबार तो मुतासिर हो रहा है। ये बारिशों में पानी भर जाता है ऐसे, और ये वासा वाले भी बहुत मुश्किल से आते हैं इधर। वासा वाले क्यों नहीं आते? पता नहीं, बारिशों में पानी भर जाता है फिर वो आते नहीं हैं। वो भी बारिश से डरते हैं, उनका तो काम है ये। गली मोहल्लों में भी भरा पड़ा है, बिलाल नगर इधर ये भरा पड़ा पानी से। कूड़े वाले नहीं आते, सफाई वाले नहीं आते। तो जो मार्केट कमेटी के सदर हैं, ये मार्केट कमेटी है, तो कभी ज़िला इंतज़ामिया को कंप्लेंट की हो आप लोगों ने मिलकर यहाँ पर जाके कि भाई हमारे कारोबार है, हमने बच्चों का पेट पालना होता है, यहाँ गाहक ही नहीं खड़ा होगा, बारिश होगी तो पानी खड़ा हो जाएगा। और वो सुनते ही नहीं भाई, किसी की भी किससे कहें। मीडिया वाले आते हैं, ये बस अपना इंटरव्यू ले जाते हैं और सुनता नहीं है कोई। मीडिया वाले तो आपकी आवाज़ पहुँचा रहे हैं ना, हुकाम से मुतालबा करें कि क्या मुतालबा है ताकि उन तक आपकी बात पहुँचे और आपके मसाइल का हल निकले। ये मुतालबा है जी, हमारे गली मोहल्ले भरे पड़े, मोहल्ला बिलाल नगर है, कूड़े से भी गलियाँ नालियाँ सारी फुल हुई पड़ी हैं। आते नहीं, अगले कहते हैं हमारा तबादला करा दो, हम नहीं आते। तो वो जब बारिश होती होगी वो तो घरों में दाखिल हो जाता होगा सारा कूड़ा। पानी घरों में दाखिल होता है, परेशानी होती है, मकान हमारे गिरने को हो जाते हैं। आते नहीं हैं, कई दफ़ा जाना पड़ता है उनकी तरफ, आते नहीं हैं। इस रोड पे कभी कोई हादसा देखे हों? और अभी ये ट्रांसफार्मर भी हो गया हमारे सामने ही, एक दफ़ा एक और ट्रांसफार्मर उड़ गया, थोड़ी देर पहले एक और ट्रांसफार्मर उड़ गया था। इसकी वजह से कोई बिजली की वजह से कोई हादसा हो जाता होगा क्योंकि रोड पे तो अब तकरीबन पूरा रोड ही नज़र ही नहीं आ रहा पानी की वजह से। हाँ जी, पानी तो चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ये हादसे बारिश के दौरान हो जाते हैं। हाँ, ये हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है कोई हादसा हुआ हो। जानी कोई हादसा अभी तक नहीं हुआ। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस रोड की तबाहाली का शिकार है ये रोड। लेकिन 30 साल से कोई कह रहा है मैं जब से पैदा हुआ मैंने ये रोड इसी तरह के हालात देखे हैं। इस रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कभी जब ये रोड बनता है तो कभी सीवरेज की लाइन डालने के लिए ये रोड तोड़ दिया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 साल से उन्होंने ये रोड जो है वो बना हुआ नहीं देखा। इस रोड का जो इस्तेमाल करते हैं जो रिहायशी हैं वो भी तंग है। मज़ीद हमारे साथ मौजूद हैं लोग, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का भाई। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हुकाम जो हैं, कभी आपने इस रोड के मसाइल के बारे में किसी को कंप्लेंट की है? नहीं भाई, दुकान हालात तो इदारे सही नहीं कर रहे, इधर पानी आ रहा है, दुकान ख़राब है, हालात बहुत ख़राब है, कारोबार मुतासिर हुआ है। ये बारिश की वजह से ऐसा होता है या जब बारिश नहीं होती उस वक्त भी जो यहाँ इस रोड के मसाइल हैं यहाँ पर टूट फूट का शिकार है? नहीं यार, नहीं आते लोग, इदारे नहीं देख रहे। पानी आता है घरों में जाता है, कारोबार ख़राब है, पानी अंदर आता है, सारा हालात ख़राब है। हालात ख़राब हैं जी। जो लोग रिहायशी हैं अब वो भी तंग है क्योंकि बारिश की वजह से जब पानी घरों में दाखिल होता होगा उसके साथ कूड़ा करकट घरों में दाखिल होते थे जिसकी वजह से जो है वो बीमारियां होती हैं, लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ये रोड कब से है ऐसे इनके हालात? लोग कह रहे हैं हमें तो 30 साल हो गए, 35 साल हो गए। बिल्कुल लोग सही कह रहे हैं। ये तकरीबन 15 से 20 साल हो गए हैं, कोई भी नहीं आया यहाँ रोड को तो देखने के लिए। और यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है, आए दिन सीवरेज का पानी खड़ा हो जाता है। और दूसरा बात ये हमारे कारोबार वगैरह बंद हुए हैं,
लाखों रुपए का टैक्स देते हैं आप लोग, तो किसी को कंप्लेंट किया? मार्केट कमेटी है आप लोगों की पूरी? कंप्लेन करते हैं, कोई भी नहीं सुनता जी हमारी बात। हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज से गुजारिश है कि इस रोड को देखा जाए। अब आप लारी अड्डे के फाटक के पार चले जाएं तो उधर जाने को दिल नहीं करता। उधर इतनी मिट्टी होती है, इतना गारा होता है, लोग गिरते हैं, यानी कि रोड टूटा हुआ है। अड्डे पे जाना हमारा मुहाल हुआ हुआ है। क्या क्या मसाइल हैं इस रोड के? एक तो सीवरेज का मसला हो गया, बारिश की वजह से यहाँ पर खड्डों में पानी खड़ा हो जाता होगा, टूट फूट का शिकार होगा। उसके अलावा क्या क्या मसाइल हैं? ये आपके सामने ही है, ये देख लें कि सीवरेज का कोई लेन देन नहीं है, कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है, पानी खड़ा हुआ है। ये 2-3 दिन तक पानी खड़ा रहेगा ऐसे ही, हर बंदा 2-3 दिन तक। और आपका तो कारोबार मुतासिर होगा उसकी वजह से? बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया। आप देख लें, ये करोड़ों रुपये लगा के बैठे हुए हैं, कोई सहूलत नहीं है, कारोबार हर तरफ से बंद है, लाइट बंद है, बहुत यानी कि 2 ट्रांसफार्मर आपके उड़ चुके हैं। अब ये ट्रांसफार्मरों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, ये 2-2 3-3 दिन तक लाइट ही नहीं होगी यहाँ पर। जी हमने वापडा को 2 कॉलें की हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं है, कोई किसी ने कोई बात नहीं सुनी अभी तक। लाइट तकरीबन 2 घंटे से बंद है। नाज़रीन, लोग जो हैं वो जिनके कारोबार हैं वो भी मुतासिर हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो भी मुतासिर हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है और क्यों आखिर क्यों हुक्काम यहाँ पर नहीं पहुँच रहे और इन मसाइल का हल क्यों नहीं निकल रहा। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं 14 नंबर रोड मुल्तान की तबाहकारियों की। इस वक्त मज़ीद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कितने अरसे से आप ये मसाइल देख रहे हैं और कि क्या मसाइल हैं इस रोड के? तो बचपन से ही सर देख रहे हैं। यहाँ तो क्या उम्र है आपकी? वाला नहीं, मेरा तकरीबन 47। 47 आपकी एज है और आप बचपन से ये मसाइल इस रोड के ऐसे ही देख रहे हैं? ऐसे ही देख रहे हैं और कोई भी यहाँ नहीं आता पूछने के लिए। जो भी आता है वो देख के चला जाता है, लेकिन कुछ करता नहीं है कोई भी। किस किस को कंप्लेंट की अभी तक? सबको कंप्लेन करते हैं, कोई सीवरेज वाले भी नहीं आते यहाँ, कोई सुनता नहीं, पानी खड़ा रहता है सीवरेज का, कोई पूछने वाला नहीं। लोग कहते हैं जी ये रोड बनाया जाता है, उसके बाद सीवरेज लाइन डालने के लिए तोड़ दिया जाता है। जब भी बनाते हैं थोड़ा बहुत बनाते हैं, फिर उसको तोड़ना शुरू करते हैं। कभी केबल की डाल रहे हैं, कभी अपना कोई और तारें डाल रहे हैं, ऐसे ही करते हैं, बस तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो हल क्या है इन मसाइल का? फायदा फिर वो पहले ये सारे काम करें ना, पहले ये लाइनें डालें, सारी काम पर करके फिर इसको अपना रोड को बनाएं, कंप्लीट करें जी। तो यहाँ पर हादसात होते होंगे, अभी तक आपने अपनी पूरी? अक्सर होते हैं, अक्सर। कल मैंने सुना है कि लोग पीछे बता रहे थे कि कोई एम्बुलेंस में मरीज़ मौजूद थे और उसकी वजह से फिर जानी नुकसान भी इधर हुआ है। जी, परसों चौथ भी यहाँ एक हादसा हुआ है, काफ़ी छोटे हैं बच्चे को, वो गिर जाते हैं लोग। जब रोड ही सही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? गाड़ियों भी नुकसान, जानी भी नुकसान भी। ये फाटक के पार जो रोड है, इतना नुकसान होता है वहाँ, गाड़ियों का भी और जानी भी। कई लोग गिर जाते हैं, खड्डे हैं, ऊंची नीची जगह है, कोई पूछने वाला नहीं। इतने अरसे से वो रोड टूटा हुआ है, काफ़ी अरसा हो गया है। कोई अभी मंजूरी हुई थी पिछले दिनों, वो पिलर खड़े करने के लिए पुल बना रहे थे। जी नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे हैं 14 नंबर रोड मुल्तान की तबाहकारियों की, और जिन लोगों का कारोबार है यहाँ पर वो शदीद मुतासिर यहाँ पर नज़र आते हैं। कारोबार के साथ साथ जो लोग यहाँ इस रोड को इस्तेमाल करते हैं वो भी मुतासिर नज़र आते हैं। मज़ीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? शुक्र है लगा आपसे। कितने अरसे से कारोबार कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए हैं। तो 6-7 महीनों में कभी ये रोड बना हुआ भी देखा है? नहीं। कितने अरसे से पता चला है कि ये रोड ख़राब है? जब से आए ये रोड ख़राब ही है। ये रोड ख़राब है। किसी को कंप्लेंट की है? यहाँ पर रेडी लगाते हो, यहाँ पर आपका खाने का कारोबार है, बारिश की वजह से पानी खड़ा हो गया है। ये पानी तो 2-3 दिन तक खड़ा रहेगा और उसकी वजह से फिर बीमारियाँ फैलने का खतरा होगा। आपका खाने पीने का कारोबार है तो लोग तो यहाँ नहीं आएंगे, गाहकी मुतासिर होगी। जी ऐसे ही है, क्या करें, हमने रोज़ी तो करनी है ना। रोज़ी तो करनी है जी। लोग जो हैं क्या करें, वो किसको कंप्लेंट करें, कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कितने अरसे से कारोबार कर रहे हो? 6-7 माह हो गए हैं। 6-7 माह में कभी ये रोड बना हुआ भी देखा है? नहीं देखा। क्या क्या मसाइल हैं इस रोड के? एक मसला तो नहीं है, काफ़ी मसले हैं। क्या क्या मसाइल हैं? ये देखो ना, पानी खड़ा हुआ पड़ा है, ये 2-3 से 3 दिन से ऐसे रहेगा। 2-3 दिन तक ये ऐसे ही रहेगा तो तुम्हारा तो खाना पीने का कारोबार है, तो लोग ग्राहक तो नहीं रुकेंगे यहाँ पर, बदबू पैदा हो जाएगी। जी जी, पेड़ की खातिर करना पड़ता है ना, अब क्या करें, रोज़ी है ना, ये खातिर काम करना पड़ता है। रोज़ी की खातिर काम करना पड़ता है। इसकी कंप्लेंट कभी किसी को की हो? मार्केट कमेटी होगी यहाँ पर, उनके कोई सदर भी होंगे, उनको जाके कहो कि भाई इकट्ठे मिल के जाते हैं हम लोग। यहाँ पर जो कारोबार है, जिन लोगों का ताजिर है, बड़े बड़े ताजिर, वो तो लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स देते होंगे। हाँ जी देते हैं वो तो। हमने अभी तक किसी को कुछ ही नहीं कहा। आप लोगों ने अभी तक किसी को कंप्लेंट नहीं की। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा
कितने अरसे से आप इस रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं और कब से ये रोड मसाइल का शिकार है? ये तो तकरीबन मेरे ख्याल को 10-15 साल हो गए हैं ऐसे ही। 10-15 साल हो गए हैं। ये क्या मसला इस रोड का? ज़्यादातर पानी रहता है इधर, और मौसम भी ट्रैफिक जाम हो जाती है इसी वजह से, पानी की वजह से ही, और यही खाने पीने में ये पानी जो है जब बारिश ज़्यादा तेज़ होती होगी, तो जब बारिश ज़्यादा पड़ती होगी तो ये पानी जो है गंदा पानी घरों में भी दाखिल हो जाता होगा यहाँ पर रिहायशियों का। में ये पीछे बैग में मोहल्ला है, उधर घरों में चले जाता है, उधर उनके दुकानों में चले जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बहुत टाइम तकरीबन अभी है ना, ये तकरीबन ये तो यहाँ रहेगा, उधर भी 5-7 घंटे उनके पानी रहेगा गलियों में, बहुत मसराइल हैं। अभी आज जो बारिश हुई है इसकी वजह से पानी जो है तकरीबन रोड जो है वो नज़र ही नहीं आ रहा। आप जो है सफ़र करके आए हैं इस रोड पर, क्या क्या मुश्किलात आपने इसके ऊपर फेस की हैं? मैं कह रहा हूँ जी, ये पूरी गाड़ी जो है आधा टाइट टूट गया इसका, बहुत मुश्किल है। कभी पैदल आ रहा हूँ, कभी बंद हो रही है, कभी क्या हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है इस रोड की, बहुत ज़्यादा। अड्डे वाला रोड देखें आप, ये बिल्कुल ही गंदा है। ये तो इतने अरसे से, ये तो मेन रोड है, ये तो ठीक होना चाहिए। तो कौन निकालेगा इन मसाइल का हल? भाई हुकूमत को गए, आप हुकूमत निकालेंगे और कितने निकाल रहे हैं। वासा जो है वो कहते हैं ये रोड कभी नहीं आया इस रोड पर, उसके साथ साथ ये रोड बनाया जाता है, फिर इसमें जी सीवरेज की लाइन अब डल रही है उसको तोड़ दिया जाता है, उसके बाद फिर बनाया जाता है, फिर इस रोड को तोड़ दिया जाता है। इस वजह से ये ना, मतलब ये अच्छे तरीके से काम करे तो ये दोबारा ना हो ना मसाइल, इसी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अच्छे तरीके से काम करें तो ये मसाइल जी दोबारा पेश ना हो। मज़ीद हम जो हैं लोगों से बात करेंगे और मज़ीद भी देखेंगे कि शहरी कितने हैं और इन मसाइल का हल निकालने की कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनके मसाइल का हल अभी तक क्यों नहीं निकल सका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से ये रोड इस्तेमाल कर रहे हैं और कब से ये रोड ख़राब है? ये भाई हमें 15 साल हो गए, ये रोड ऐसे चल रहा है। यहाँ जब सिर्फ 5 मिनट भी पानी आ जाए या यहाँ पानी गुजरने को बंदा गुजर भी नहीं सकता। अभी तो थोड़ा कम हो गया, ये इतनी बहुत ज़्यादा पानी था, ये रोड भी ये रोड भी। अच्छा, मुझे बताओ कि अभी आपको यहाँ से, क्योंकि इतना बड़ा खड्डा है और उसमें पानी जो है बारिश की वजह से जमा है और वो नज़र भी नहीं आता, इसकी वजह से क्या हादसा हुआ है और अभी आप एक हादसे से बचते हुए बचे हो? जी ऐसे अभी हादसा होने यहाँ टूए हुए लगे हुए हैं, कोई गड्ढर की कोई निकासी नहीं है, कोई पानी गड्ढर का इंतज़ामिया कहीं इधर आती भी नहीं है। इंतज़ामिया को कभी किसी ने कंप्लेंट की है? हर बार करते हैं तो इंतज़ामिया को नज़र भी नहीं आती। हालांकि ये मेन रोड है अड्डे की, ये बुरा हाल है। तो इन मसाइल की वजह से आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना होता है? आपका कारोबार है या इस रोड को इस्तेमाल करते हो? तो ये हम बच्चों के लिए, घर के लिए सब्ज़ी लेने गया, बहुत मुश्किल से गया यहाँ, और वो सब्ज़ी तो लेनी थी, मजबूरी था। अगर गड्ढर में घिर जाता कुछ, इंतज़ामिया तो बाद में कहते एहतियात करना था, ये करना था, वो करना था। हाँ जी, इंतज़ामिया जी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है, लेकिन बहैसियत शहरी आपका ये फ़र्ज़ है कि आपने कंप्लेंट करनी है। आपने कहा कि मैंने 1000 दफ़ा कंप्लेंट किया, किस इदारे को कंप्लेंट किया? ये जो आते हैं कमेटी वाले ये करते हैं ना, कि कमेटी वालों का काम है ना, कमेटी वाले ही करते हैं, वासा कमेटी वाले, कोई उनका निज़ाम नहीं है यहाँ। कोई आते भी है, उनकी गाड़ी तक नहीं आती जी, कोई गाड़ी नहीं आती जी, वासा की कोई इंतज़ामात नहीं है यहाँ पर, ज़िलाई इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आती। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे। हम जलालपुर पीर वाले के रहने वाले हैं। मज़ीद भी लोगों से जी शहरियों से बात करेंगे और इन मसाइल का हल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन मसाइल का हल क्या हाल चाल है? ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र। पानी में से आप निकल के आ रहे हो, ये हालात कब से इस तरह हैं और आखिर क्यों अभी तक इन मसाइल का हल नहीं निकला? बस सर जी, गटर लाइन ख़राब है यहाँ की, तो जब भी बारिश आती है, थोड़ी सी भी बारिश है, पानी खड़ा हो जाता है यहाँ। आप यहाँ के रिहायशी हो? जी सर। तो आप लोगों के तो घरों में भी पानी दाखिल हो जाता होगा और इसकी वजह से बीमारियाँ फैलने का भी खतरा होता है? जी सर, बिल्कुल घरों में पानी आ जाता है, मगर मेरा घर ऊँचा है, उसमें पानी नहीं आता, मगर साथ में जो है, मगर मोहल्लेदारों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है। तो यहाँ पर ताजिर हजरात हैं, वो उनके कारोबार में मुतासर होगा, आखिर लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं, तो इन मसाइल का हल क्यों नहीं निकल रहा? बस सर, ये जो बैठी है आवाम पर, वो ध्यान ही नहीं देते इस चीज़ पे। अब आपके सामने ही है, सब कुछ पानी खड़ा है, कोई निकालने वाला भी नहीं है। हालांकि बारिश को रुके हुए 2-3 घंटे हो गए हैं। बारिश को रुके हुए 2-3 घंटे हो गए हैं। कब तक यहाँ पर ये पानी खड़ा रहेगा? आप यहीं के रिहायशी हो, 2-3 घंटे से, तो वासा क्यों नहीं आती यहाँ पर नज़र? वासा क्यों नहीं आ रही? किसी को कंप्लेंट की आप लोगों ने? नहीं, हमने कंप्लेंट तो नहीं की, मगर उन्हें खुद भी नज़र आना चाहिए कि पानी खड़ा है शहर में, उन्हें निकालना चाहिए। लोगों का कारोबार ख़राब हो रहा है,
ये तो उन्हें खुद देखना चाहिए। मगर ये पानी जो है ये रात तक खड़ा रहेगा भाई, कोई निकालने नहीं आएगा। पानी रात तक जी खड़ा रहेगा, कोई निकालने नहीं आएगा। और आवाम के यही मुश्किलात हैं कि आखिर इन मुश्किलात का हल कौन निकालेगा, इन आवाम का पुरसाने हाल क्या होगा। हम बहैसियत मीडिया आवाम की आवाज़ जो है वो हुकाम तक पहुंचा सकते हैं। आगे हुकाम ने इन मसाइल का हल निकालना है कि इन मसाइल का हल क्या होगा। मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे और देखेंगे कि इन मसाइल का हल क्या है। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं 14 नंबर रोड मुल्तान की, जो इस वक्त तबाह हाल है। उसका आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो लोग इस रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो राह गुज़र हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना है। जिन लोगों का इस रोड पे कारोबार है वो भी इस मसाइल से परेशान है। लेकिन इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आती, वासा कहीं नज़र नहीं आती। हम शहरियों से बात करेंगे कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इस सारे मसाइल का हल हमारे हुक्मरान है। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। जैसे हम धक्के लगा रहे हैं, या तो ये भी ऐसे धक्के लगा के देखें, ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। हम तो यही कह सकते हैं भाई कि कोई ख्याल करो, ये वासा वालों को कहो कि ये सफाई कराएं यार। कितने अरसे से हालात इसी तरह ही हैं? ओ भाई, यहाँ तो शुरू से जब बारिश आती है हालात यही होते हैं। कितने अरसे से देख रहे हो आप? कितने अरसे से इन मसाइल को देख रहे हो? ये मसाइल हम ही तकरीबन 25 साल से, तो हम 25 साल से आप ये मसाइल देख रहे हो? ये अल्लाह ताला हमारे इन भाई हुक्मरानों को हिदायत दे अच्छी, कि ये हमारे मुल्क पे कोई रहम करें, मुल्क पे रहम करें। अगर यहाँ पर आप लोगों का यहाँ से गुजरते हो हर वक्त, हम कितनी दूर से धक्के लगाते आ रहे हैं, तो यही कह रहे हैं कि ये भी हुक्मरान है, ये भी ऐसे धक्के लगा के दिखाएं हमें, फिर इनको पता चले कि मजदूर ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। अब गाड़ी बंद हो चुकी है, बंद हो चुकी है। वहाँ से देखो कितनी दूर से धक्का लगाते आ रहे हैं हम। कितने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पर। अभी रास्ते में कोई हादसात भी हुए होंगे। ये लात भी मेरी अंदर पानी में चली गई थी अभी, टांगे इतने बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं इधर। इसकी वजह से अब ये 2-3 दिन तक तो पानी यहीं खड़ा रहेगा, बीमारियाँ होंगी। आपके सामने रोड नज़र आ रहा है, सारे पत्थर बाहर निकल आए हैं। तो अल्लाह ताला, हम तो यही कह रहे हैं हमारे हुक्मरानों को, वज़ीर आला पंजाब को, कि हमारे लिए कोई बेहतरी लेके आए। जी नाज़रीन, आवाम जो है वो परेशान नज़र आती है। मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है और इंतज़ामिया इधर क्यों नहीं नज़र आती। जो ताजर हैं वो परेशान हैं, जो राह गुज़र हैं वो परेशान हैं। हादसात पेश आ रहे हैं। इस वक्त बारिश हुए हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पानी जूं का तूं है। कोई नकासी है, आपका मसला नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया जो है, वासा जो है, वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। ये पानी जो है अब लोगों के घरों में दाखिल होगा, जिसकी वजह से बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। जो लोग हैं वो परेशान रहेंगे, लेकिन इन मसाइल का कोई हल नहीं निकलेगा। अभी यहाँ पर हमारे, अगर आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकें, तो एक बुज़ुर्ग शहरी जो हैं वो पानी में से शदीद मुश्किलात का शिकार होते हुए आ रहे हैं। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुल्तान 14 नंबर रोड की तबाहकारियों की। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? शुक्र है अल्लाह ताला करम है। रोड कितने अरसे से ख़राब है? अभी तो बारिश हुई है, क्या क्या मुश्किलात का सामना है आपको? रोड तो जब से है जी, हम छोटे थे जब से ये रोड ख़राब है दोबारा बना ही नहीं है। ये बनता है तो उससे पहले तोड़ने वाले आ जाते हैं। बनता है तोड़ देते हैं, फिर बनता है फिर तोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे रोड है। फाटक से पार जो है वो बना ही नहीं आज तक। हमें मुद्दत कितने बड़े बड़े इस रोड पे खड्डे हैं पड़े, उसके अंदर अभी पानी रुका हुआ है। यहाँ पर अभी 2-4 हादसात पहले भी हुए हैं। अभी आप भी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाल के आ गए हो। रक्षा बंद हो गया था खड्डे में लग के, इसलिए जो है ना धक्का लगा के निकाल के लाया हूँ। इतना तो आप कमाते नहीं होगे जितना दिन में आपका इन्हीं रक्षों पे लग जाता होगा इस रोड की वजह। रोड की वजह से हो जाता है जी, क्या करें। बुजुर्ग बंदा है, रोज़ी करने के लिए निकलता है। रोड बनेंगे तो कोई रोज़ी कमाई जाए। टायर फट जाते हैं, एक टायर फट गया दूसरा टायर लेके रखा हुआ है, इसी वजह से। तो इसका हल क्या है? कौन इसका हल निकालेगा? इसका हल जी गवर्नमेंट निकालेगी, हम तो नहीं निकाल सकते ना। गवर्नमेंट को चाहिए ना ये रोड बनाए। जुर्माने चलान इतने कर देते हैं, गाड़ी लग देते हैं, तो उसको कौन बनाएगा? जुर्माने हो रहे हैं जी, ताजिर हजरात जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। आवाम के जो मसाइल हैं वो जूं के तूं हैं। मज़ीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। ये रोड कितने अरसे से इसी तरह तबाह है और इसका कोई पुरसाने हाल है? नहीं जी, कोई पुरसाने हाल नहीं है। काफ़ी अरसे से ये ऐसी रोड है। ये जब भी बारिश आती है ना, ऐसे पानी खड़ा हो जाता है, नाली बंद हो जाती है, गड्ढे बंद हो जाते हैं। फिर तो लोगों के घरों में पानी दाखिल होता होगा। हाँ जी, ऐसे ही है। ये बारिश का पानी निकलता है तो फिर गड्ढे का पानी जमा हो जाता है रोड के ऊपर।
कितने अरसे तक अब ये पानी जो बारिश हुई है इसकी वजह से यहाँ खड़ा रहेगा? ये 2-3 दिन तक खड़ा रहेगा ये। 2-3 दिन तक उसकी वजह से बीमारियाँ होंगी? हाँ जी। तो किसी को कंप्लेंट की है यहाँ पर? आखिर आप यहाँ पर रहते हो, यहाँ पर रिहायशी हो, कारोबार हो, क्या है? हाँ जी। यहाँ पर रहते हो तो किसी को कंप्लेंट की है? काफ़ी जनों ने कंप्लेन किया, कोई सुनता ही नहीं है। किसको कंप्लेंट किया? वासा को कंप्लेंट किया कभी कि भाई इधर पानी खड़ा हो जाता है, बदबू फैल जाती है, यहाँ पर रहना मुश्किल है? वो आते हैं आर्जी तौर पे, पानी निकाल के चले जाते हैं। वो तो आर्जी तौर पर आते हैं जी, पानी निकाल कर चले जाते हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है और आखिर क्यों इन मसाइल का हल अभी तक नहीं निकल रहा। हुकाम कहाँ पर है? हुकाम कब तक इन मसाइल से हुकाम कब तक इन मसाइल को नज़रअंदाज करेगी और कब इन अवाम का हल निकलेगा? मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। जी नाजरीन, हम बात कर रहे थे 14 नंबर रोड की तबाहकारियों की, 14 नंबर रोड मुल्तान की तबाहकारियों की। जो तबाह हाल है, जिन लोगों के कारोबार हैं वो उन मसाइल की वजह से जो हैं वो परेशान नज़र आते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ ताजिर हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र। ये कितने अरसे से रोड इसी तरह ख़राब है? भाईजान 10 साल से देख रहे हैं ऐसे कैसे रहता है। आप कह रहे हैं 10 साल से, कोई कह रहा है 35 साल हो गए हैं। मैं यहाँ 2015 में आया था भाईजान, जब से हम ऐसे देख रहे हैं। 2015 से लेकर 2025 तक अभी भी हालात वैसे ही हैं। वैसे ही है। क्या क्या मसला है इस रोड पे? एक तो नकासी आपका मसला हो गया। सबसे पहले तो ये फाटक खुलवाया जाए। ये पीछे का रोड है ना, बैक रोड जो है, वो सारे का सारा नकासा हुआ पड़ा है, टूटा हुआ बिल्कुल। कस्टमर वहाँ से बिल्कुल भी आता नहीं है। इसकी वजह से पहले ही कारोबार डाउन है, किराए इतने हुए हैं रोड के ऊपर। उसके बाद बारिशों के सामने आप देख लो, सुबह से बैठे हुए, कोई काम नहीं है, वेले बैठे। पानी खड़ा हो जाता होगा तो गाहकी मुतासिर होती होगी। जान ये आपके सामने है, सुबह बारिश हुई है, तकरीबन 9:30 बजे शॉप खोली है, उसके बाद से अभी तक पानी ऐसा निकला नहीं है। मैं जिस टाइम प्रोग्राम कर रहा था तो इस तरह बिजली का भी मसला हुआ था, हादसा हो सकता है, ट्रांसफार्मर मेरा ख्याल है उड़ा है। 3-4 दफ़ा बिजली गई है यहाँ से, यहाँ भी हुआ है, आगे भी हुआ, उससे आगे भी हुआ। इस रोड पे ट्रांसफार्मर, बिजली का मसला, नकासी है आपका मसला, रोड ख़राब है, तो आखिर इन मसाइल का हल कौन है? आप लोग लाखों रुपए टैक्स देते होंगे, मार्केट कमेटी होगी आपकी। कुछ करते हैं, सबको कहते भी हैं, सुनते हैं, आते हैं, जब वोट देने के लिए आते हैं कि जी हम आएंगे, दोबारा कोई आता नहीं है। किसी इंतज़ामिया के बंदे को या वासा को कंप्लेंट की आप लोगों ने? इस सामने दुकानदार बैठा हुआ भाईजान, उससे आगे वो गटर खुला हुआ है, मेरा ख्याल है उसने 1 महीने से कंप्लेंट की हुई थी। एक दफ़ा आए हैं, खड्डा मारा हुआ है, आज तक दोबारा भरने के लिए भी नहीं आए। वो खड्डा अभी पानी वहाँ पे खड़ा हुआ सामने आप देखें, वो अभी तक दोबारा खड्डा ऐसे कैसे पड़ा हुआ, उसको भरने के लिए भी नहीं आए। पानी सरकारी आता है, चला जाता है, तो खड्डा आज तक नहीं भरा वहाँ पर। खड्डा आज तक नहीं भरा जी, लोग परेशान हैं। मज़ीद भी हमारे साथ जो हैं वो शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से ये मसाइल जो हैं इधर इस रोड के ऐसे ही हैं और इनका कोई हल नहीं निकला? ये सर बहुत अरसे से ऐसे ही है। कितना अरसा? कोई लोग कह रहे हैं हम अभी पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये मसाइल ऐसे ही हैं। ऐसे ही हैं बस, जब ये तो अभी रोड बन गया है तो कुछ बेहतर हो गया है, वरना जब ये इससे पहले जब वो इसमें सीवरेज का पाइप डाला था तो इससे भी बुरा हाल था। वो कहते हैं जी पहले रोड बनाया जाता है, फिर उसको तोड़ दिया जाता है सीवरेज के लाइन के लिए, फिर उसको दोबारा बनाया जाता है, फिर दोबारा तोड़ दिया जाता है, और इस रोड के इसी तरह के हालात हैं पिछले 10 से 15 साल से। बिल्कुल 15, तकरीबन 15 साल ऐसे ही है। वाकई सही बात है, 15 साल हो गए ऐसे ही है। आपका कारोबार है यहाँ पर? जी। तो उसकी कारोबार भी मुतासिर होता होगा इसकी वजह से। अब पानी खड़ा हुआ है यहाँ पर सुबह से। पानी खड़ा है तो गाहक कहाँ से आएगा? ये तो परेशानी है ना। क्या क्या मसाइल हैं इस रोड के? एक तो वासा का मसला हो गया, नकासी आपका मसला हो गया, बिजली का मसला हो गया, रोड टूटा हुआ है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। पानी का जब भी बारिश होती है यही हाल होता है। ये तो अभी पानी निकल गया है बहुत सारा, देख रहे हैं, वरना ये जहाँ तक ऊपर तक पानी था। जो यहाँ पर रिहायशी होंगे पीछे, उनके घरों में भी पानी दाखिल होता होगा, फिर उसकी वजह से बीमारियाँ पैदा होंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी सही बात है। रोड पे इतना पानी है तो गली मोहल्लों में क्या हाल होगा? जी नाज़रीन, रोड के ये हालात हैं तो गली मोहल्लों के क्या हालात होंगे। जो यहाँ के टैक्स पेयर्स हैं, दुकानदार हैं, रिटेलर हजरात हैं, वो लाखों रुपए टैक्स देते हैं और उस टैक्स की मद में वो ये तवक्को रखते हैं कि हमारे मसाइल का हल निकलेगा और हमें सहूलियात दी जाएंगी हुकूमत की तरफ से, लेकिन उनको ये सहूलियात नहीं मिल रही। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद जो हैं वो जो ताजिर हजरात हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या इनका मसाइल का हल है और आखिर इन मसाइल का हल क्यों नहीं निकल रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, कितने अरसे से ये रोड के हालात इसी तरह हैं? ये तो बड़े अरसे से हैं, जहाँ आपके सामने खड़ा है, कारोबार के हालात नहीं, बैठे हैं आराम से, बिस्मिल्लाह भी नहीं होती, 3-3, 4-4 दिन बिस्मिल्लाह नहीं होती, 3-3, 4-4 दिन बिस्मिल्लाह भी नहीं होती। उसकी वजह से जो यहाँ पर जो रोड टूटा हुआ है वो वजह है, या आज क्योंकि बारिश हो गई है उसकी वजह से? रूटीन बनी हुई है डेली की, ये रोड की वजह से भी है, बारिश की वजह से भी है। आपके सामने पानी खड़ा है, पता नहीं कब निकलता है, कब नहीं, कस्टमर है नहीं, फारग बैठे हैं। कब से रोड टूटा हुआ? कब से है?
रोड तो काफ़ी अर्से से टूटा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर टैक्स पेयर हैं, टैक्स देते हैं, और तो उस टैक्स में आप ये तवक्को रखते हैं कि आपके मसाइल का हल निकलेगा, लेकिन आप लोगों ने कभी किसी को कंप्लेंट की है इसकी? बहुत कंप्लेन, हमारे सदर कंप्लेन करते हैं, हमारे यहाँ मार्केट के ताजर हैं सारे इकट्ठे, काफ़ी दफ़ा कंप्लेन किया, कोई नहीं सुनता, कोई आता ही नहीं है। किसको कंप्लेंट किया? वासा को कंप्लेंट किया है या ये उसके बाद हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर आते हैं, MP वगैरह यहाँ पर सबको बताया, सबको पता है यहाँ पर। और 14-15 साल से ये रोड ऐसे कैसे या मसाइल का हल नहीं निकल रहा? 14-15 साल हो गए हैं जी, मसाइल जूँ के तू हैं, और लेकिन इन मसाइल का हल नहीं निकल रहा। अवाम जो है वो टैक्स देती है, अवाम जो है इस रोड को इस्तेमाल करती है, लेकिन इन मसाइल का हल नहीं निकलता। और आखिर क्यों ऐसा है कि ये रोड पहले बनाया जाता है, फिर इस रोड को तोड़ा जाता है, फिर दोबारा बनाया जाता है और फिर दोबारा तोड़ा जाता है, लेकिन मसाइल ऐसे ही रहते हैं। जी तो नाज़रीन, आज हमने बात की मुल्तान 14 नंबर रोड की, जो अरसा दराज से तबाहाली का शिकार है। इस रोड पे नकासी है आपका मसला है, ये रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से जो रोड इस्तेमाल करते हैं, जो राह गुज़र हैं, वो हादसात का शिकार होते हैं। इसी के साथ साथ जो लोग यहाँ इस रोड पे कारोबार करते हैं, जो ताजिर हजरात हैं, वो भी उनकी गाहकी मुतासिर होती है। वो लाखों रुपए का टैक्स देते हैं, लेकिन उनके मसाइल का हल नहीं नज़र आता। आज के प्रोग्राम से ये तवक्को की जाती है कि हुकाम तक उनकी ये बात पहुँचेगी और हुकाम इन मसाइल का हल निकालेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।